एक दफा का जिक्र है, आजवरा नामी जादुई सल्तनत में शहजादी सोफिया अपने शाही फराइज से तंग आ चुकी थी। वो मुहिम जुई, सच, झूठी दोस्ती और एहसास ताल्लुक की ख्वाहिशमंद थी। सोफिया के दिन इदा बेसिखाने की क्लासों, शाही दावतों और गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन के साथ बोरियत भरे इजलासों से भरे होते थे। वो कुछ और चाहती थी, कुछ जादुई। एक दिन दोपहर को जब सोफिया महल के बागात की सैर कर रही थी, उसे एक छुपा हुआ रास्ता नजर आया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता बैलों और झाड़ियों से ढका हुआ था और एक छोटा सा लकड़ी का गेट उसे नजरों से छुपा रहा था। तजस्सुस के मारे सोफिया ने गेट खोला और मुड़ता हुआ रास्ता इख्तियार किया जो उसे एक अलग थलग जगह पर ले गया। इस जगह के बीच में एक बहुत बड़ा खुब्बी नुमा पौधा खड़ा जिसका सुर्खी माइल बनफशी रंग का ढक्कन था। सोफिया इसके करीब पहुंची तो इसके नीचे से एक छोटी सी पी बाहर निकली और उसके नाजुक परों में चांद की रोशनी जैसी चमक थी। ये लो, शहजादी पी ने कहा, जिसकी आवाज हुआ के नरम झुमके जैसी थी। मेरा नाम लोना है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोफिया दिलफरेब हो गई। उसने कभी करीब से परी नहीं देखी थी और वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो मेरा नाम सोफिया है, इसने जवाब दिया, कोशिश करते हुए कि इसकी आवाज पुरसुकून रहे। आपसे मिलकर खुशी हुई। लोना नजदीक आई और सोफिया ने देखा कि पी के बाल सितारों जैसे चांदी के थे और उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी। मैं तुम्हें देखती रही हूँ, सोफिया, लोना ने कहा। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी शाही जिंदगी से खुश नहीं हो। तुम्हें इससे ज्यादा की जरूरत है और मैं तुम्हें महल की दीवारों से परे छुपे जादू को दिखाने आई हूँ। सोफिया का दिल जोर से धड़कने लगा। किसी ने इससे पहले इसको इतना नहीं समझा था। वाकई, इसने धीरे से पूछा। लोना ने सर हिलाया। मेरे साथ चुल्लू और मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाबों से भी ज्यादा हैरत अंगेज चीजें दिखाऊंगी। और यूं सोफिया और लोना एक दूसरे की जिगरी दोस्त बन गई। उन्होंने अपने दिन जादुई जंगलों की सैर, सितारों भरी रातों में रक्स करते और जरूरतमंदों की मदद करते हुए गुजारे। लोना ने सोफिया को जानवरों से बातचीत करना सिखाया और सोफिया ने लोना के साथ इंसानी दुनिया का इल्म बांटा। उन्होंने एक साथ जबरदस्त मुहिम्मात की। उन्होंने चूहों के एक खानदान को नया घर बनाने में मदद की, एक नन्हे परिंदे को भूखे सांप से बचाया और एक भटके हुए मुसाफिर को इसके गांव वापस पहुंचने में मदद की। जैसे जैसे उनकी दोस्ती मजबूत और सोफिया की नरमी और हमदर्दी ने लोना को एक और बेहतर परी बनने की तहरीक दी। एक दिन एक खतरनाक अजदा सुल्तान में तबाही मचाने लगा, देहात और फसलों को जला रहा था। बादशाह सोफिया के वालिद ने अपने बहादुर तरीन शहसवारों को अजदा को शिकस्त देने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी कामयाब न हो सका। सोफिया को मालूम था कि उसे कुछ करना होगा। इसने लोना की तरफ रुजू किया और दोनों ने एक मंसूबा बनाया। लोना ने अपने जादू से एक ताकतवर मजून तैयार किया और सोफिया ने अपनी इंसानी दुनिया की मालूमात के साथ लोना की मदद की कि वो इसे अजदा की गार में पहुंचा दे। मजून ने अजदा को गहरी नींद में डाल दिया और सल्तनत आखिरकार महफूज हो गई। बादशाह उनकी बहादुरी के लिए मशकूर ने सोफिया और लोना को एक अजीम अलशान तकरीब में एजाज देने का ऐलान किया। सोफिया ने इनकार कर दिया। इसे मालूम था कि उनकी दोस्ती ही हकीकी खजाना थी, न कि सल्तनत की तारीफ। लोना ने इससे इत्तेफाक किया और उन्होंने अपनी फतह का जश्न इसी छुपी हुई जगह पर मनाया, पूरे चांद की रोशनी में। इस दिन से सोफिया और लोना सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि दिल की बहनें बन गई। उन्होंने जादुई दुनिया की सैर जारी रखी, जहां भी गए खुशी और हमदर्दी फैलाई। आजवरा की सल्तनत तरक्की की राह पर गामजन हुई और सोफिया के शाही फराइज अब ज्यादा काबिले बर्दाश्त हो गए, क्योंकि वो जानती थी कि इसके पास एक सच्चा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जिसने इसकी जिंदगी को ज्यादा रोशन और जादुई बना दिया था।